गरीब की वैष्णो देवी यात्रा। गोपाल एक बहुत ही गरीब मजदूर था। वो अपनी बीवी राधा और दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता था। वो गांव के सेठ के पास मजदूरी का काम करता था। अनाज की बोरियां उठाकर उन्हें गोदामों में रखना और ट्रकों में भरना, यही उसका काम था। इतनी मेहनत करने के बाद भी गोपाल की कमाई बहुत ही कम थी। उसे जितनी मजदूरी मिलती थी उसमें बड़ी मुश्किल से ही उसका और उसके परिवार का गुजर बसर हो पाता था। मैं दिन रात कितनी मेहनत करता हूँ, परंतु बदले में मुझे इतने पैसे भी नहीं मिलते कि मैं अपने परिवार का पेट अच्छे से भर सकूं। हम लोग कितने सालों से वैष्णो देवी की यात्रा करने की सोच रहे हैं, परंतु पैसे बच ही नहीं पाते। कुछ पैसे जोड़ पाऊं तभी माँ वैष्णो देवी के दर्शन को जा सकता हूँ। हाँ जी, कब से मेरा भी कितना मन है कि हम अपने बच्चों को लेकर माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर जाएं। मैं हर साल माता के व्रत रखती हूँ और घर पर ही पूजा कर लेती हूँ, परंतु हमारे पास इतने पैसे ही नहीं जुड़ पा रहे कि हम माता के दर्शनों के लिए वैष्णो देवी जा पाए। गोपाल और राधा माता के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर नवरात्रों में बहुत ही श्रद्धा से माता के व्रत करते और पूजन करते। गोपाल दिन रात इसी चिंता में घुला रहता था कि कब उसके ऊपर माँ की कृपा हो और कुछ पैसे जुड़े, जिससे कि वो वैष्णो देवी जा पाए। इसी तरह दिन बीते जा रहे थे, परंतु गोपाल की गरीबी का वही हाल था। रूखा सूखा खाने के बाद कुछ नहीं बचता था। गोपाल एक दिन अपने सेठ जी से कहता है, सेठ जी, महीने के बाद नवरात्रि का त्योहार आने वाला है। मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरी और मेरे परिवार की इच्छा है कि हम लोग वैष्णो देवी की यात्रा पर जाएं, परंतु मेरे पास पैसे इकट्ठे हो ही नहीं पा रहे। आपकी कृपा हो तो हम लोग यात्रा पर जा सकते हैं। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं धीरे धीरे काम करके आपके पैसे चुका दूंगा। देखो भाई, मैं मुफ्त में तो किसी को पैसे दे नहीं सकता। तुम्हें यदि कुछ ज्यादा पैसे चाहिए तो तुम्हें मेरे दूसरे गोदामों पर रात को भी काम करना पड़ेगा। अगर तुम दोनों जगह ज्यादा काम करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें दुगनी तनख्वाह दे सकता हूँ। तुम मेरे पास पैसे जमा रखना। तुम्हें जब यात्रा पर जाना होगा तभी पैसे मुझसे ले जाना। गोपाल सेठ जी की बात पर राजी हो जाता है और घर वापस आकर अपनी बीवी राधा को सारी बात बताता है। गोपाल की बात सुनने के बाद राधा कहती है, अरे परंतु दिन के बाद यदि रात को भी तुम काम ही करोगे तो आराम कब करोगे? इतना काम कर करके तो तुम्हारी तबीयत ही खराब हो जाएगी। चिंता मत करो, मैं कुछ देर आराम कर लिया करूंगा। बाकी माता हमारी रक्षा करेगी और सब ठीक हो जाएगा। अब यदि हमें वैष्णो देवी की यात्रा पर जाना है तो इतना तो करना ही होगा ना। अगले दिन से ही गोपाल सेठ जी के दोनों गोदामों पर दिन और रात की नौकरी करने लगता है। दिन रात मेहनत करने के बाद महीने के आखिर में उसे इतने पैसे तो मिल जाएंगे कि वो परिवार सहित माँ वैष्णो के दर्शनों को जा सके। गोपाल बहुत ही ईमानदारी के साथ सेठ जी के दोनों गोदामों पर काम करता है। इसी तरह दिन बीते जा रहे थे और महीना खत्म ही होने वाला था। रात को जिस गोदाम पर उसे रहना होता था वहाँ एक दिन चोर आ जाते हैं। वो चोर बहुत ही चालाकी से अनाज की कुछ बोरियां चुरा कर ले जाते हैं। सुबह सवेरे जब इस बात का पता चलता है तो सेठ जी गुस्से में तिल मिलाते हुए गोपाल को बुलाते हैं। गोपाल, मैंने तुझ पर विश्वास करके तुझे गोदाम की रखवाली करने का काम दिया, परंतु तूने वहाँ चोरी करवा कर अच्छा नहीं किया। नहीं सेठ जी, मैंने कोई चोरी नहीं करवाई। मैं तो आपकी सेवा में दिन रात पूरी ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। मैं भगवान की कसम खाता हूँ सेठ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। परंतु सेठ जी गोपाल की किसी बात पर विश्वास नहीं करते और उससे कहने लगते हैं कि जितना भी माल चोरी हुआ है उसकी भरपाई गोपाल की तनख्वाह काट कर ही की जाएगी। ये सुनकर गोपाल रुआंसा हो जाता है और सेठ जी से कहने लगता है, नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। इतने दिनों से दिन रात मेहनत करके मैं इसीलिए पैसे जोड़ रहा हूँ ताकि मैं वैष्णो देवी की यात्रा पर जा पाऊँ। अब तो नवरात्रि आने वाली है। मैं और मेरा परिवार एक एक दिन गिन रहे हैं। आप मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करें। मुझे अभी पैसे दे दें, चाहे तो बाद में मेरी तनख्वाह में से काट लीजिएगा। परंतु सेठ जी गोपाल की एक नहीं सुनते। मुनीम को कह देते हैं कि वो गोपाल को कोई पैसा ना दे। गोपाल सेठ जी के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है, परंतु सेठ जी को उस पर दया नहीं आती। गोपाल रोता हुआ घर वापस आता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। गोपाल और उसकी बीवी राधा बहुत ही दुखी होते हैं। गोपाल की बीवी कहती है, हे माता रानी,
आखिर हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो हमें ऐसी सजा मिल रही है। हम एक एक दिन इंतजार में काट रहे थे कि कब हम तुम्हारे दर्शनों को आए, परंतु ये सब क्या हो गया। हे माँ, तुम ही हमारी मदद करो माँ। गोपाल और राधा दोनों बिना कुछ खाए पिए उस दिन रोते रोते सो जाते हैं। 2 दिन बाद ही नवरात्रि शुरू होने वाली है। गोपाल और उसकी बीवी बहुत दुखी हैं क्योंकि वो वैष्णो देवी की यात्रा पर नहीं जा पा रहे। अगले ही दिन गोपाल के बेटे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसे बहुत तेज बुखार होता है और गोपाल के पास दवाई के भी पैसे नहीं थे। वो रोता हुआ सेठ जी के पास जाता है और उनसे मदद की गुहार लगाता है। सेठ जी, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, मुझ पर कृपा करें और थोड़े पैसे दे दे। मुझे अपने बच्चे के लिए दवा लेनी है। मैंने यहाँ कोई धर्म खाता नहीं खोल रखा जो हर अरे गहरे को पैसा देता रहूं। अपने बच्चे की बीमारी का बहाना बनाकर पैसे ठगने आ गया। भाग जा यहाँ से, तुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा। ये कहते हुए सेठ जी ने उसे धक्के मरवा कर वहाँ से निकलवा दिया। हर तरफ से निराश होने के बाद गोपाल मंदिर में जाता है और माता के आगे माथा टेकने के बाद वो मंदिर के सामने वाली नदी के पास पहुँच जाता है। उस दिन गोपाल बहुत ही उदास था। उसका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। वो सोचने लगा कि वो कितना लाचार है कि अपने बच्चे का इलाज भी नहीं करवा सकता। ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा, इससे अच्छा तो वो मर जाए। गोपाल के मन में इसी तरह के बुरे बुरे विचार आ रहे थे और वो अपनी जिंदगी से बहुत निराश हो गया था। तभी अचानक सामने नदी में एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है। उस बच्चे की आवाज सुनकर गोपाल बिना कुछ सोचे समझे नदी में छलांग लगा देता है और अपनी जान पर खेलकर उस बच्चे की जान बचाता है। उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर गोपाल जब किनारे पर आता है तो वो उस बच्चे को किनारे पर लिटा देता है। ये सब शोर सुनकर मंदिर से लोग भागते हुए नदी के पास आ जाते हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति चिल्लाता है, अरे अरे, ये तो सेठ जी का बेटा रमाकांत है। सभी लोग गोपाल की बहुत तारीफ करने लग जाते हैं कि उसने अपनी जान पर खेलकर सेठ जी के इकलौते बेटे की जान बचाई। ये खबर सेठ जी के पास पहुंचती है तो वो तुरंत भागे भागे नदी के किनारे आते हैं। वहां का नजारा देखकर और अपने बेटे को बेहोश देखकर वो रोने लगते हैं। तभी एक व्यक्ति उनको बताता है कि किस तरह गोपाल ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उनके बेटे की जान बचाई। यदि गोपाल नदी में कूदकर उसे ना बचाता तो आज सेठ जी का बेटा जिंदा ना होता। सेठ जी बहुत ही शर्मिंदा होते हैं और गोपाल से कहते हैं, गोपाल, मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने मेरे इकलौते बेटे की जान बचाई है, जिसकी कीमत मैं अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकता। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, तुम्हें तुम्हारे मेहनत की कमाई भी नहीं दी, परंतु फिर भी तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकता। नहीं सेठ जी, मैंने कोई एहसान नहीं किया। वो बच्चा नदी में डूब रहा था तो मैंने उसकी मदद कर उसे बचाया। ये तो मेरा फर्ज था। अगले ही दिन पहला नवरात्रि था। सेठ जी ने गोपाल को अपनी हवेली पर बुलवाया। आओ गोपाल, यहाँ बैठो। तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई तो मैंने तुम्हें चोर समझ लिया। मुझे उसके लिए माफ कर दो। तुम्हारा बच्चा बीमार था और तुम मुझसे मदद मांगने आए थे, परंतु मैंने तुम्हारी ऐसे समय पर भी मदद नहीं की। परंतु उसके बाद भी तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरे बेटे की जान बचाई। अब मैं तुम्हारे बेटे का इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवा लूंगा। उसका पूरा खर्च मैं ही उठाऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम अपने परिवार के साथ वैष्णो देवी की यात्रा पर जाना चाहते हो। ये लो कुछ पैसे, इसमें तुम्हारी महीने भर की मेहनत की कमाई है और उसके अलावा मेरी तरफ से 20,000 है। अब तुम इन पैसों को ले जाकर वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने की तैयारी करो, ठीक है? गोपाल ये सब सुनकर बहुत खुश होता है और सेठ जी से कहता है, जी मुझे बहुत खुशी है। आपको मेरी सच्चाई का पता चल गया और आपने मुझे जाने के लिए पैसे भी दे दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। ये तो कुछ भी नहीं। तुम्हें जीवन में यदि किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक मेरे पास आ जाना। तुम्हारे एहसान का बदला तो मैं अपनी सारी दौलत देकर भी नहीं चुका सकता। और ये लो थोड़े से फल और मिठाई अपनी बीवी और बच्चों के लिए। माता का प्रसाद समझकर इसे ले जाओ। आज माता का पहला नवरात्रा है। तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ और अपनी वैष्णो देवी की यात्रा की तैयारी करो। गोपाल सेठ जी के यहाँ से पैसे और फल व मिठाई लेकर जल्दी जल्दी घर की ओर जाता है। गोपाल घर आकर
अपनी बीवी राधा को सारी बात बताता है। राधा और उसके बच्चे ये सब सुनकर बहुत ही खुश होते हैं। बच्चे तो खुशी से नाचने ही लगते हैं कि कल वो सब वैष्णो देवी की यात्रा करने जाएंगे। आखिरकार गोपाल और राधा का पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। माता ने अपने सच्चे भक्तों पर कृपा की। गरीब की वैष्णो यात्रा पार्ट 2। गोपाल और राधा खुशी खुशी वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। 2 दिन बाद उन्हें ट्रेन से निकलना है। राधा, देखा, माँ ने हमारी सुन ली और हमें अपने दर्शनों के लिए बुला लिया। अब जल्दी जल्दी सारा सामान पैक करो, हमें परसों सुबह की गाड़ी से निकलना है। जी मैं आज ही सारा सामान बांध दूंगी। बच्चे तो बहुत ही खुश हैं। 2 दिन बाद तड़के सुबह ही वो और उसका परिवार गाड़ी से वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। सारे रास्ते वो सब खुशी खुशी जय माता दी बोलते बोलते वैष्णो देवी पहुंच जाते हैं। चलो बच्चों, अब यहाँ से हमें पैदल यात्रा शुरू करनी है। हमें इस पहाड़ी से चढ़ते हुए माँ वैष्णो देवी के दरबार तक पहुँचना है। तुम लोग तैयार हो ना? हाँ हाँ पिताजी, हम लोग तैयार हैं। चलिए अब चढ़ाई शुरू करते हैं। गोपाल, राधा और दोनों बच्चे माँ का जयकारा करते हुए धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ते जाते हैं। काफी देर तक चढ़ने के बाद माँ वैष्णो देवी का दरबार सामने आ जाता है। राधा, माँ का दरबार आ गया है। अब हमें यहाँ से प्रसाद लेकर माँ वैष्णो देवी की गुफा में दर्शनों के लिए जाना है। तुम बच्चों का हाथ ध्यान से पकड़े रखना, ठीक है? जी आप चिंता न करें, मैं बच्चों का हाथ पकड़े रखूंगी। चलिए अंदर चलिए। जय माता की। इस तरह वे सब माँ का जयकारा करते हुए गुफा में प्रवेश करते हैं। माँ की भव्य मूर्ति सामने देखकर सभी लोग माता का जयकारा लगाते हैं और उनके आगे प्रसाद चढ़ाते हैं। वे सब माँ के दर्शन कर बहुत खुश होते हैं और गुफा से बाहर की तरफ आ जाते हैं। दर्शन करने के बाद राधा बहुत भावुक हो उठती है और कहने लगती है, कितना अच्छा लग रहा है माँ के दरबार में। आखिर हमारी इतनी पुरानी इच्छा आज पूरी हो ही गई। हम सबने माँ के दर्शन कर लिए। कितना सुंदर माहौल है यहाँ का। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा वापस जाने का। गोपाल और बच्चे भी बहुत खुश थे। अब गोपाल, राधा और बच्चे कुछ खाने पीने के लिए सामने ही एक चाय की दुकान पर जाते हैं। राधा, बच्चों को भूख लगी होगी, चलो हम लोग कुछ खा पी लेते हैं। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अभी हम कुछ खा पी लेते हैं, फिर हमें नीचे बहुत दूर तक उतर कर जाना है। गोपाल, राधा और बच्चे सामने चाय की दुकान पर बैठ जाते हैं और कुछ खाने पीने का सामान मंगवाते हैं। तभी सामने एक बूढ़ी औरत आती है और दुकानदार से कहती है, भैया, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। भूख के मारे मुझे चक्कर आ रहे हैं। बहुत कृपा होगी यदि तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। दुकानदार उस बूढ़ी औरत को डांटते हुए कहता है, चलो चलो अम्मा, आगे बढ़ो। तुम्हारे जैसे 50 भिखारी रोजाना आते हैं यहाँ पर। यदि मैं सबको मुफ्त में ही खिलाता रहा तो मेरे खुद के भीख मांगने के दिन आ जाएंगे। बूढ़ी औरत एक किनारे पर उदास बैठ जाती है। गोपाल ये सब देख रहा था, उससे रहा नहीं गया। वो दुकानदार के पास गया और उससे चाय और कुछ खाने का सामान लेकर बूढ़ी अम्मा के पास गया। लो अम्मा, ये चाय और कुछ खाने का सामान है, इसे खा लो। बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने इस बूढ़ी अम्मा को खाने के लिए दिया। यहाँ पर लोग कितनी दूर दूर से आते हैं और हजारों के चढ़ावे चढ़ाते हैं, परंतु एक भूखे के लिए थोड़े से भी पैसे खर्च नहीं कर सकते। पर तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुम दूसरे लोगों का दर्द समझते हो। माँ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये कहते हुए वो बूढ़ी अम्मा चाय और खाने का सामान लेकर वहां से चली जाती है। गोपाल भी अपने परिवार के साथ वहां से निकल पड़ता है और वापसी की यात्रा शुरू कर देता है। गोपाल, राधा और बच्चे अभी आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि एक जोरदार तूफान आ गया। जोरों से बारिश शुरू हो गई और तेज आंधी चलने लगी। ये देखकर गोपाल और राधा बहुत डर गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया। लोग इधर उधर भागने लगे। वहां भगदड़ सी मच गई और आसपास जितनी भी दुकानें थी, सभी के दुकानदार जल्दी जल्दी दुकानें बंद करने लग गए। गोपाल और राधा को मदद का कोई ठिकाना नजर नहीं आ रहा था।
भगदड़ मचने के कारण गोपाल और राधा के बच्चे उनके हाथ से छूट गए और ना जाने कहाँ खो गए। राधा, बच्चे कहाँ गए? अभी तो मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था, परंतु भगदड़ में पता नहीं हाथ छूट गया। राधा और गोपाल इधर उधर मदद के लिए पुकारने लगे, परंतु कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। बच्चे ना जाने भीड़ में कहाँ गुम हो गए थे। थोड़ी ही देर में वहां से सभी लोग इधर उधर जाकर छुप गए, परंतु गोपाल और राधा को अपने बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। राधा जोर जोर से रोने लगी। मेरे बच्चे कहाँ गए? अरे क्या किसी ने मेरे बच्चों को देखा? वो तो अभी बहुत छोटे हैं। कोई तो हमारी मदद करो, कोई तो हमारी मदद करो। राधा और गोपाल बदहवास से अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे, परंतु दोनों बच्चे कहीं नजर नहीं आए। आखिरकार वो दोनों निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और माता को याद करने लगे। हे माँ, हमारी मदद करो, हमारे बच्चों की रक्षा करना। दूसरी तरफ दोनों बच्चे एक झोपड़ी के पास खड़े थे। तभी अंदर से एक बूढ़ी औरत आई और उन दोनों बच्चों को अंदर ले गई। अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ कैसे खड़े हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बच्चों ने रोते हुए सारी बात बताई कि किस तरह तूफान के कारण वे लोग माँ बाप से बिछड़ गए हैं। बूढ़ी अम्मा ने उन्हें अंदर बुलाया और वहां बैठने को कहा। बच्चों, तुम लोग अंदर ही रुक जाओ, अभी तूफान बहुत तेज है। थोड़ी देर में जब ये तूफान थम जाएगा, तब हम चलकर तुम्हारे माँ बाप को ढूंढ लेंगे। तुम लोग चिंता मत करो, यहाँ तुम सुरक्षित हो। बूढ़ी अम्मा बहुत प्यार से उन दोनों बच्चों को अपनी झोपड़े में बिठा लेती है। दूसरी तरफ गोपाल और राधा अपने बच्चों को ढूंढते हुए परेशान हो रहे होते हैं, परंतु उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था और ना ही कोई उनकी मदद कर रहा था। आखिरकार भटकते भटकते गोपाल और राधा उस बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। वो लोग जोर जोर से अपने बच्चों का नाम पुकार रहे थे। तभी अंदर झोपड़ी से उनके बच्चों ने अपने माँ बाप की आवाज सुनी और वो भागते हुए झोपड़ी के बाहर आए। माँ, पिताजी, हम लोग यहाँ हैं। माँ, पिताजी, हम लोग यहाँ हैं। अरे बच्चों, तुम लोग कहाँ खो गए थे? हमने तुम्हें कितना ढूंढा। तुम लोग ठीक तो हो ना? गोपाल और राधा अपने बच्चों को गले से लगा लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि वे लोग यहाँ झोपड़ी तक कैसे आए। बच्चे अपने माँ बाप को सारी कहानी बताते हैं कि किस तरह वे लोग रास्ता भटक गए थे और उस बूढ़ी अम्मा ने उन्हें अपनी झोपड़ी में सुरक्षित रखा। राधा अपने बच्चों को सही सलामत वापस पाकर बहुत ही खुश होती है और वो सोचते हैं कि उस बूढ़ी अम्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दोनों झोपड़ी के अंदर आवाज लगाते हैं ताकि बूढ़ी अम्मा बाहर आ जाए और वो लोग उसका शुक्रिया अदा कर सके। तभी पास की दुकान का एक आदमी वहां आता है और उनसे कहता है, अरे आप लोग किसे बुला रहे हैं? लगता है आप किसी गलत पते पर आ गए हैं। यहाँ तो कोई नहीं रहता। नहीं, तूफान में मेरे बच्चे मुझसे बिछड़ गए थे और जो बूढ़ी अम्मा इस झोपड़ी में रहती है ना, उन्होंने मेरे बच्चों की जान बचाई, तो मैं उन्हें शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। अरे पर इस झोपड़ी में तो कोई भी नहीं रहता, ये तो सालों से खाली पड़ी है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये कहते हुए वो आदमी वहां से चला जाता है। उसकी ये सब बातें सुनकर गोपाल और राधा बहुत ही हैरान होते हैं। उनके बच्चे उन्हें बता रहे हैं कि किसी बूढ़ी अम्मा ने उनकी मदद की और उन्हें झोपड़ी में आश्रय दिया, परंतु वह आदमी कह रहा है कि झोपड़ी सालों से खाली है। गोपाल और राधा को समझ में आ जाता है कि हो ना हो उनके बच्चों की रक्षा करने के लिए माँ ने रूप बदलकर उनकी मदद की। गोपाल और राधा अपने बच्चों को गले लगाते हुए भावुक होकर माँ का जयकारा लगाने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी अपने सच्चे भक्तों की हमेशा मदद करती हैं। जय माता दी।